नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है राशन कार्ड को लेकर। लोगों के जहन में भ्रांतियां चल रही हैं कि आखिर किन के राशन कार्ड निरस्त होंगे, किन्हें राशन कार्ड जमा करने हैं, किन्हें अपने राशन कार्ड सरेंडर करने हैं और किन पर कार्यवाही होगी। और इन तमाम सवालों को लेकर के खूब अफवाहें भी चल रही हैं, लेकिन सही जानकारी क्या है और सरकार के द्वारा सही मानक क्या जारी किए गए हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे आज के इसी अंक में। लेकिन आइए उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। धारचूला एनएचपीसी में अनुबंध पर लगी एक स्कॉर्पियो के दुर्घटनाग्रस्त होने से चालक 58 वर्षीय रतन बम पुत्र नारायण सिंह की मौके पर ही मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है चालक एनएचपीसी तपोवन में ड्यूटी कर वापस धारचूला लौट रहा था। इसी बीच घटखोला के पास जीप अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। भारत और नेपाल के मध्य बहने वाली काली नदी पर नेपाल द्वारा बनाए गए 2 अंतर्राष्ट्रीय झूला पुलों का पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान, दारचूला नेपाल के जिलाधिकारी डीआर उपाध्याय ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। आपको बता दें, अभी तक दोनों देशों के इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अपनी नाते रिश्तेदारी में जाने के लिए लंबी दूरी नापकर धारचूला और जौलजीबी अंतर्राष्ट्रीय झूला पुलों से एक दूसरे के देश में जाना पड़ता था। कैंसर पीड़ित शिक्षिका स्वर्गीय एकता मुंडेला की आखिरी इच्छा पूरी करने हेतु उनके पति ने विधायक मयूख महर की मुहिम के समर्थन में उन्हें पुस्तकें भेंट की। युवा कांग्रेस अध्यक्ष ऋषेंद्र महर ने बताया कि शिक्षिका एकता मुंडेला यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, इसके लिए उन्होंने तमाम किताबें खरीदी हुई थीं। डीडीहाट विधानसभा के बाकू गांव में मोबाइल फोन में सिग्नल नहीं आने से ग्रामीण खासा परेशान है। सामाजिक कार्यकर्ता महेश सिंह का कहना है कि 4G के जमाने में उनके गांव के लोग आज भी संचार सुविधा से वंचित हैं। एशियन स्कूल चौकोड़ी में 21 से 30 मई तक 10 दिवसीय नेशनल यूथ कार्यक्रम तथा ध्यान योग विज्ञान महोत्सव जारी है। लोगों ने सबको 24 राज्यों के लोगों को यहाँ पर बुलाने का एक प्रयास किया ताकि पूरा भारतवर्ष एक सद्भावना यहाँ पर दिखे और एकता में अनेकता में एकता का संदेश लेके जाए और वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं को जिसको जागृत करने के लिए यह युवा महोत्सव मनाया गया है। आइए अब आपको राशन कार्ड को लेकर सरकार के द्वारा सही मानक क्या जारी किए गए हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं। इस संबंध में हमने बातचीत की है जिला पूर्ति निरीक्षक भुवन चंद सनवाल से। बाकी तो सारी चीज़ें माननीय हमारी खाद्य मंत्री महोदया ने अपने अपने वक्तव्यों में बार बार भी कही गई है, जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया गया है और साथ ही हमारे वरिष्ठ उच्चाधिकारी सचिव महोदय तथा आयुक्त महोदय द्वारा भी समय समय पर दिशा निर्देश इस संबंध में जारी किए गए हैं। तो राशन कार्ड संबंधी मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं कि हमारे पास अभी वर्तमान में उत्तराखंड में 3 प्रकार के कार्ड प्रचलित हैं। जो पहला कार्ड है वो अंत्योदय कार्ड है, अंत्योदय जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत कवर है। तो इसकी कुछ जो हैं इसकी कंडीशंस हैं, जो पात्रता की शर्तें हैं, वो सबसे पहला तो यह है कि जो उसके जो कार्ड में टोटल सदस्य हैं उन सभी की आय जो है वो 4,000 रुपये मासिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अब जो विकलांग हैं या जिनका कोई भी कमाई का कोई जरिया नहीं है, बेसिकली ये कार्ड उन्हीं लोगों के लिए है। और दूसरा कार्ड है उसके इस कार्ड का कलर है लाल कलर। अगर आप देखें ये है अंत्योदय कार्ड। और उसके बाद में NFSA यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत ही एक दूसरा कार्ड है जिसका नाम है प्राथमिक परिवार। जो ये है प्राथमिक परिवारों के लिए कार्ड है। इसका कार्ड का कलर है वाइट, सफ़ेद रंग का कार्ड है। अब इस कार्ड की जो पात्रता है कि इस कार्ड में जितने भी सदस्य हैं उन सब की मासिक आय जोड़ के 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये है दूसरा कार्ड। और उसके बाद में एक उत्तराखंड राज्य खाद्य योजना का एक कार्ड है जैसे पीला कार्ड है। तो ये राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत के लाभार्थियों के लिए है। तो इस कार्ड की सीमा यह है कि समस्त परिवार के सदस्य जो भी इसमें हैं, जितने भी इसमें कार्ड में सदस्य हैं, उन सब की मासिक आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है ये स्पष्ट एकदम जो है स्पष्ट निर्देश हैं और स्पष्ट जो है ये आय के हिसाब से है और इसमें किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं है
कि जैसे सुनने में ये भी आ रहा है कि हर कोई लोग कह रहे हैं कि कार्ड जमा करना है, कार्ड जमा करना है। तो कार्ड नहीं जमा करना है, तो मूलतः यह है कि आप अपनी जो आपके पास में कार्ड है उस कार्ड के हिसाब से अगर आपकी आय इस पात्रता से ऊपर जा रही है तो आप उसको चेंज करवा लें। अगर सफ़ेद है तो वो पीले में बदल जाएगा, और यदि पीला है और 5 लाख से ऊपर है तो उसे सरेंडर करा लीजिए। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि एक खाली सरकारी कर्मचारियों के लिए है या किसी और के लिए, ये समस्त कार्ड धारकों के लिए है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हों, चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहे हों, सैलरीड हों, या सरकारी क्षेत्र में हों या व्यवसायी हों। तो जिनकी भी आय इस परिधि से अलग है तो वो अपना कार्ड बदलवा सकते हैं। और ये भी अनुरोध है कि कृपया इस संबंध में कोई अलग प्रकार की भ्रांतियां ना फैलाएं, ना ही भ्रांतियों पर विश्वास करें। तो ये अगर कोई जानकारी चाहिए इस संबंध में तो आप जिला पूर्ति कार्यालय में आकर भी आप जानकारी मिल सकती हैं। हमारा पूरा स्टाफ जो है वो आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। और साथ ही यहाँ पे वर्तमान में जो राशन कार्ड संबंधित जो सरेंडर का काम चल रहा है उसमें आज कल शाम की स्थिति तक जो राज्य खाद्य योजना के 491 कार्ड निरस्त हो चुके हैं, और जो सफ़ेद वाले कार्ड हैं यानी कि प्राथमिक परिवार वाले कार्ड हैं वो 694 जो हैं वो निरस्त हो चुके हैं। इसी प्रकार अंत्योदय वाले जो कार्ड हैं वो 45 कार्ड निरस्त हो चुके हैं। अभी वर्तमान में जैसे अगर किसी ने सफ़ेद वाला कार्ड यहाँ पे हमारे पास जमा भी कर दिया है और थोड़े दिन बाद वो उसको परिवर्तित करा के राज्य खाद्य योजना के कार्ड का बनवा सकता है। तो ये है। तो धन्यवाद आपको बहुत बहुत। ठीक, आज के संक में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज पीटीएस टीवी, क्योंकि सच हम दिखाएंगे। नमस्कार। सन 1990 से नगर पिथौरागढ़ के बिस्ट मार्केट में स्थित बॉम्बे ऑप्टिशियंस अब शिफ्ट हो चुका है राजा होटल के पास। बॉम्बे ऑप्टिशियंस निकट राजा होटल। यहाँ पर रेबन, टाइटन, फास्ट ट्रैक, विंटेज सहित विभिन्न लीडिंग ब्रांड्स के चश्मे उपलब्ध हैं। यहाँ पर लेटेस्ट आधुनिक जापानी उपकरणों की मदद से 0 एरर विधि से आंखों की जांच की जाती है। इसके अलावा समस्त कॉन्टैक्ट लेंसेज की जांच के साथ ही उच्च क्वालिटी के लेंसेज भी उपलब्ध हैं। फास्ट डिलीवरी विद रिलायबल वर्क। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।